हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनसीईआरटी सॉल्यूशंस यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रश्न संख्या 8 देखेंगे, कक्षा 10 का। फ्रेंड्स, प्रश्न संख्या 8 में क्या कहता है, 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 - 10 स्क्वायर ए बट्टे में 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। तो इसको हम लोग जांच करने के लिए सबसे पहले जो प्रश्न में गिवन है यानी दिया हुआ है उसे हम लिख लेंगे। दिया हुआ है 3 cot a बराबर 4, तो cot a बराबर हम कह सकते हैं, यहाँ गुना में 3 है तो इधर आके बटम हो जाएगा, तो cot a बराबर 4/3। अब फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि cot a यानी cot थीटा बराबर आधार बटे लंब होता है। अब फ्रेंड्स, आधार और लंब दिया हुआ है तो हम इसे कर्ण निकालने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करेंगे। ट्रायंगल ड्रॉ जो समकोण त्रिभुज होगा, इसमें ड्रॉ किए और इसमें कहता है कि एंगल ए सभी एंगल ए पर मान ज्ञात करना, ए बी सी। अब यहाँ आधार, हम आधार इसको मानते हैं अगर, तो आधार मेरा यहाँ 4 हो गया और इसके एंगल ए के सामने वाला भुजा जो होगा मेरा ये लंब, यानी AC भी लंब कहने का मतलब ये लंब 3 सेंटीमीटर है, तो AC निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे फ्रेंड्स, कर्ण निकाल लेंगे यानी AC निकाल लेंगे। तो हम निकालते हैं दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB स्क्वायर मेरा यहाँ दिया हुआ है 4 का स्क्वायर, BC स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है 3 का स्क्वायर। अब यहाँ AC स्क्वायर बराबर मेरा हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25। अब AC पर स्क्वायर है तो AC पर स्क्वायर हटाएंगे तो 25 पर रूट चढ़ जाएगा, यानी AC बराबर √25। तो 25 का वर्गमूल 5 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है। यहाँ से हमें AC प्राप्त हो गया दोस्तों। अब हम यहाँ कर्ण के जगह में AC लिख देंगे। AC का मान हमारा यहाँ आ गया यहाँ 5, तो यहाँ हम 5 सेंटीमीटर लिख देंगे। अब फ्रेंड्स, हमें प्रश्न में ज्ञात करना है 1 - 10a स्क्वायर बट्टे में 1 + 10a स्क्वायर बराबर cos a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं, ये हमें दिखाना है। तो फ्रेंड्स, इसे हमें दिखाने से पहले हम tan, cos और sin का वैल्यू हम यहाँ लिख लेंगे। तो tan का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, tan a का वैल्यू, तो tan a का वैल्यू हो जाएगा tan थीटा बराबर हम जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार। अब लंब यहाँ हमारा 3 है, आधार मेरा यहाँ 4 है। उसी प्रकार हम यहाँ से निकाल लेंगे साइन a का, साइन के, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब मेरा यहाँ है 3 और कर्ण हमें यहाँ से निकल गया 5। उसी प्रकार हम यहाँ cos a का वैल्यू निकालेंगे। तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार मेरा यहाँ 4 है और कर्ण यहाँ मेरा 5 है, तो हम यहाँ से लिख लेते हैं। अब हम प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न में 1 - 10a स्क्वायर a बटे में 1 + 10a स्क्वायर a बराबर cos a स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, तो इसे हम इसको LHS और इसको RHS मानते हुए हम दोनों को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, आगे हम यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने प्रश्न को लिख लिया, यहाँ प्रश्न को लिख लिया 1 - 10a स्क्वायर a बटे में 1 + 10 स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। अब हम इसको LHS और इसको RHS मानते हुए दोनों का वैल्यू पुट करेंगे, दोनों का वैल्यू पुट करते हुए बनाएंगे। तो 1 - 10a स्क्वायर है,
टेन थीटा का वैल्यू होता है 3/4, यानी यहाँ स्क्वायर है तो 3/4 पर होल स्क्वायर हो जाएगा। बट्टे में है 1 प्लस, यानी 1 देंगे प्लस, फिर टेन थीटा का वैल्यू 3/4, इस पर स्क्वायर भी हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ हम राइट साइड में लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, यानी कॉस स्क्वायर ये और माइनस साइन स्क्वायर ये का वैल्यू बैठाएंगे। तो कॉस 4/5 है, 4/5 और इस पे स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर बैठाएंगे माइनस, और साइन का वैल्यू है 3/5 है तो यार यहाँ स्क्वायर है तो इस पर वैल्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब फ्रेंड्स सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, मेन बटा देते हुए 1 प्लस यहाँ भी 9/16 हो जाएगा, इधर भी बराबर 4 चक इसका 4 चक 16/5 का स्क्वायर 25, इधर माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25, 16 यहाँ इसको एलसीएम लेंगे और यहाँ करेंगे सॉल्यूशन, इसका हल करेंगे तो 16 माइनस 9 होगा और बट्टे में 16 रहेगा, मेन बट्टा यहाँ आ जाएगा, फिर यहाँ 16 उसी प्रकार जैसे ऊपर किए उसी प्रकार नीचे करेंगे। यहाँ इसका एलसीएम लेंगे तो 16 हो जाएगा यहाँ, और प्लस यहाँ 16 हो जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह देंगे और यहाँ 9। अब फ्रेंड्स यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ बटे के नीचे 16 और यहाँ भी बटे के नीचे 16 है, तो दोनों हम यहाँ से काट सकते हैं और ये दोनों इधर हम RHS साइड में देख रहे हैं कि 16/25 और 9/25 है, दोनों का हर सेम है, तो हम यहाँ क्या करेंगे 25 लिख के दोनों को माइनस कर देंगे आपस में। ये हमने कर दिया। यहाँ जो है 16 माइनस 9 और 16 प्लस 9 यहाँ हम लिखने की कोशिश करते हैं। 16 माइनस 9, 16 माइनस 9 बट्टे 16 प्लस 9 बराबर, यहाँ भी हम 16 माइनस 9 बटे 25 लिखते हैं। अब ये इसको माइनस करते हैं, 16 में 9 जाएगा तो 7 और 16 9 25, यहाँ भी 16 में 9 जाएगा तो 7/25, यानी कहने का मतलब है कि दोनों साइड वैल्यू बराबर हो गया, यानी LHS बराबर RHS हो गया, RHS हो गया, इसका मतलब प्रूव्ड हो गया। अतः हम कह सकते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर ये बट्टे 1 प्लस 10 स्क्वायर ये बराबर कॉस स्क्वायर ये माइनस साइन स्क्वायर ये बराबर है। अतः फ्रेंड्स इस प्रकार हम इस प्रश्न को हल कर लिए। अब फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9 को हल करेंगे। फ्रेंड्स प्रश्न संख्या 9 में कहता है त्रिभुज ABC में जिसका कोण 20 समकोण है, यदि tan a बराबर 1/√3 हो तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यानी निम्नलिखित में क्या है तो sin a इंटू कॉस सी प्लस कॉस a इंटू साइन सी। दूसरा प्रश्न में कहता है कॉस a इंटू कॉस सी माइनस साइन a इंटू साइन सी का वैल्यू निकालना है। तो जो प्रश्न में दिया हुआ है हम यहाँ लिख लेंगे। फ्रेंड्स हमें जो प्रश्न में दिया हुआ था उसे हम यहाँ लिख लिए। अब फ्रेंड्स tan a बराबर 1/√3 दिया हुआ है, तो इसका मतलब हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो हमने यहाँ लिख लिया। अब इससे हमें पता चल गया कि हमें लंब और आधार है, तो इससे क्या निकालना पड़ेगा कर्ण। तो सबसे पहले कर्ण निकालने के लिए हम सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज को ड्रॉ करते हैं और उसमें हमें निकालना है tan a का वैल्यू बैठाना है। तो यहाँ ये हम इस वैल्यू रखते हैं, इधर भी नामांकन कर देते हैं। तो a के सामने वाला भुजा लंब होता है, ऐसे भी हमें लंब यहाँ एक प्राप्त हुआ है, तो इसको हम यहाँ लंब लिख लेते हैं। और आधार मेरा इसका एडजेसेंट साइड यानी संलग्न भुजा आधार जो दिया हुआ है यहाँ से भी हम √3 प्राप्त कर लेते हैं। तो AC है। अब AC निकालना है यानी कर्ण निकालना है, तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड्स,
पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। और पाइथागोरस प्रमेय से हम AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब फ्रेंड्स जिसका जो यहाँ दिया हुआ है उसका वैल्यू हम बैठा लेते हैं। AB का यहाँ वैल्यू दिया हुआ है √3 का स्क्वायर प्लस BC का दिया हुआ है 1 का स्क्वायर। फ्रेंड्स AC का स्क्वायर यहाँ हो गया, इसका स्क्वायर √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 ही आएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब फ्रेंड्स AC स्क्वायर मेरा यहाँ हो गया 4, दोनों को ऐड करेंगे तो 4 हो गया। अब AC स्क्वायर पर स्क्वायर हटाएंगे तो 4 पर रूट चढ़ जाएगा। AC बराबर √4। तो अब 4 का वर्गमूल 2 होता है, 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो AC बराबर हम कह सकते हैं मेरा 2 वैल्यू यहाँ निकल गया फ्रेंड्स। AC बराबर हमारा 2 वैल्यू निकल गया। अब फ्रेंड्स यहाँ से पता चल गया कर्ण मेरा यहाँ 2 हो गया, कर्ण मेरा 2 हो गया। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ प्रश्न में हमें साइन A cos A साइन C का वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले निकालने से मतलब है एंगल A और एंगल C का वैल्यू में जितना मान होगा सभी का निकाल लेना पड़ेगा, यानी साइन A cos A साइन C। तो हम यहाँ निकालने की कोशिश करते हैं। तो साइन A का वैल्यू निकालते हैं। तो साइन थीटा बराबर जानते हैं कि लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से साइन एंगल A के सामने लेते हैं तो ये लंब हो गया और आधार मेरा ये और एक कर्ण। तो यहाँ से पता चल गया मेरा 1/2, 1 यहाँ से पता चल गया 2। अब इसी प्रकार यहाँ cos साइन C का वैल्यू निकाल लेते हैं, साइन C का। यहाँ से लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ से साइन C यानी साइन C किसका एंगल का होता है, अब इस एंगल की बात कर रहा है, इस एंगल के सामने वाला भुजा हो जाएगा लंब, यानी लंब हो जाएगा। तो लंब हो जाएगा तो ये लंब यानी और ये एडजेसेंट साइड है यानी आधार हो जाएगा। तो यहाँ लंब, तो इसे इसके आधार से हम यहाँ से लिख लेंगे, इसके आधार से √3 मेरा लंब हो जाएगा और कर्ण मेरा 2 रहेगा। उसी प्रकार हम यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड्स, cos A, अब cos A का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर हम जानते हैं कि आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो cos A, अब फ्रेंड्स इस एंगल की बात हो रही है cos A, तो cos A के सामने के भुजा होता है लंब और ये आधार, तो ये मेरा यहाँ आधार है। तो cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार √3 और कर्ण 2। तो यहाँ से हम कर सकते हैं √3/2, √3/2। अब फ्रेंड्स उसी प्रकार cos C का वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे। cos C यानी cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, सेम होता है। तो यहाँ से आधार बटे कर्ण लिख लिए। अब आधार एंगल C पर निकालना है, यहाँ एंगल कह रहा है C, एंगल C। तो एंगल C फिर हम यहाँ आ जाएंगे, एंगल C के सामने वाला भुजा होता है लंब और ये होता है आधार, यानी BC मेरा आधार हो गया। तो ये BC आधार में 1 दिया हुआ है और कर्ण मेरा 2 है। तो आधार यानी आधार 1 हो जाएगा और कर्ण 2। तो इस प्रकार हम यहाँ 1/2 वैल्यू निकाल लिया। अब फ्रेंड्स इस प्रश्न का वैल्यू में पुट करेंगे, एक बारी बारी से प्रश्न को वैल्यू में पुट करके आंसर रखेंगे। फ्रेंड्स इस प्रश्न में यानी साइन A cos C और साइन C का वैल्यू यहाँ से पुट करके इसका मान निकालने की कोशिश करेंगे। तो साइन A का वैल्यू हमें यहाँ दिया हुआ है 1/2 हम निकाल चुके हैं जो, और इंटू का मतलब होता है गुना, तो यहाँ गुना देंगे। cos C का वैल्यू यहाँ से 1/2, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह देंगे। cos A का वैल्यू √3/2 और उसी इंटू में है, इंटू यहाँ भी है तो साइन C का गुना में यहाँ चिन्ह देंगे और साइन C का वैल्यू दिया हुआ है उसका वैल्यू यहाँ रखेंगे √3/2। अब फ्रेंड्स इसको हल कर देंगे तो ऊपर 1 यानी 1/4 हो गया। ये यहाँ प्लस का चिन्ह देंगे, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 होगा इसका, और 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। फ्रेंड्स इसको हल करेंगे तो इसे हर सेम है यानी दोनों में 4 है, तो यहाँ हम 4 लिखेंगे और ऊपर वाला को जोड़ देंगे, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो ये हो गया मेरा 4। अब 4 को 4 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, 1 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है साइन A इंटू cos C प्लस cos A इंटू साइन C का वैल्यू आंसर हमें प्राप्त हो गया 1। इसी प्रकार फ्रेंड्स cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C का वैल्यू ज्ञात करेंगे। फ्रेंड्स इस प्रश्न को हम cos A cos C माइनस cos साइन A
इंटू साइन सी का वैल्यू यहाँ से पुट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ जो हम यहाँ निकाल चुके हैं। फ्रेंड्स अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करने। कॉस ए का वैल्यू यहाँ से निकाले हुए हैं √3/2, √3/2 गुने चिन्ह देंगे। कॉस सी का वैल्यू 1/2, 1/2 माइनस साइन ए का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू 1/2 गुना देंगे साइन सी का वैल्यू, साइन सी का वैल्यू √3/2, √3/2। तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। ऊपर √3 को 1 से गुना करेंगे तो √3 ही होगा, और नीचे 2 × 2 यानी 2 × 2 4, घटाव का चिन्ह देंगे। ऊपर इसी प्रकार जिसको ऐसे गुना किए इसी प्रकार यहाँ √3 को 1 से गुना करेंगे तो 1 √3 ही आएगा, और 2 को 2 से गुना करेंगे 4। अब कहने का मतलब फ्रेंड्स यहाँ भी √3/4, यहाँ भी √3/4 यानी √3/4 घटाव √3/4 यानी जो संख्या यहाँ दिया हुआ यहाँ दिया हुआ है, तो घट के मेरा यहाँ 0 हो गया, यानी आंसर मेरा आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी का वैल्यू हमें यहाँ इस प्रश्न से यहाँ बनाए तो 1 प्राप्त हुआ, और कॉस ए इंटू कॉस सी माइनस साइन ए इंटू साइन सी बनाए तो हमारा वैल्यू जो 0 आ गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं प्रश्न 9 हमारा कंप्लीट हो गया। प्रश्न 10 में कहता है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स अब जो प्रश्न में दिया हुआ है उसे हम यहाँ लिख लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें जो दिया हुआ है हमने लिख लिया, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। तो इसमें अब हम तो लिख लिए त्रिभुज पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसे हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं, और यहाँ कहता है कोण क्यू, जिसमें पी क्यू आर त्रिभुज में कोण क्यू समकोण है, यानी क्यू जो होगा समकोण है। पी माने या तो आर माने कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ हम आर या पी कोई भी चीज़ माने तो कोई भी दिक्कत नहीं है। फ्रेंड्स इसमें जो दे दिया है हम यहाँ से लिख लेते हैं यहाँ। अब यहाँ कहता है पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब तो इसमें हमें क्यू आर का पता नहीं है, लेकिन और इसमें प्रश्न में कहता है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, पी आर प्लस यानी इस भुजा और इस भुजा का योग दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। अब तो हमें निकालना है कोसाइन पी कोस पी और टेन पी, तो हम निकालने के लिए सबसे पहले हमें भुजा ज्ञात करना पड़ेगा। अब इसमें से वो ये भुजा कितना होगा ये कितना होगा ये हमें मालूम नहीं है, इसी से जो गिवन है इसी से हमें निकालना है। तो फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, क्यू आर हमें पता नहीं है ये दोनों का, और क्यू आर का वैल्यू हम यहाँ मान लेते हैं। माना कि क्यू आर बराबर x सेंटीमीटर दिया हुआ था, हम यहाँ मान लिए पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। और तो ये उसके बाद यहाँ कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण पी क्यू समकोण है, जिसका कोण क्यू समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर है। अब ये भुजा यानी पी आर और क्यू आर का भुजा 25 सेंटीमीटर है जो हम यहाँ लिख लिए हैं। तो फ्रेंड्स अब इसी हिसाब से यहाँ जो इसमें इस त्रिभुज में कह रहा है कि पी क्यू त्रिभुज में क्यू जो है समकोण है यानी 90 डिग्री का कोण है। अब फ्रेंड्स हम क्यू आर को वैल्यू में हम मानते हैं एक्स मानते हैं, एक्स मान के आगे हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। हम इसे पाइथागोरस प्रमेय से बनाएंगे। पहले क्यू को हम यहाँ लिख लेते हैं एक्स और पी आर का वैल्यू हो जाएगा 25 माइनस एक्स, यहाँ लिख लिए। अब यहाँ से हम बनाने की कोशिश करेंगे, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। अब जिसका जो वैल्यू यहाँ रख के बैठा देंगे, 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी क्यू के वैल्यू 5 का स्क्वायर प्लस क्यू आर का वैल्यू एक्स का होल स्क्वायर। 25 का इसको स्क्वायर इसको तोड़ देते हैं, ये माइनस बी का होल स्क्वायर पर है तो ये 625 माइनस ये 50x और इस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25 और इधर एक्स स्क्वायर। अब फ्रेंड्स एक्स स्क्वायर इधर बराबर के दोनों साइड है तो हम काट दिए। अब इधर बच गया
625 को उधर ले जाते हैं, -50x यहाँ बच गया, 625 को इधर ले आते हैं तो 25 यहाँ प्लस में तो इधर आके घट जाएगा 625 बराबर -50x -600 बचेगा। माइनस माइनस दोनों साइड काट दिए क्योंकि बराबर में है, और 50x यहाँ गुना में है तो बराबर के ही साइड आएगा तो भागा में हो जाएगा, तो x बराबर 600 बटे 50, 600 बटे 50। अब 1 0 1 0 इसे कटा, 12 25 60, यानी 60 को 5 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 12, यानी कहने का मतलब x बराबर हमारा यहाँ 12 आ गया, x बराबर 12, जो हमारा ये QR का वैल्यू निकल गया। यानी कहने का मतलब है QR बराबर 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। तो PR का भी वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, PR का यानी 25 माइनस x, ये तो 25 माइनस QR का वैल्यू यहाँ निकल गया 12, तो हो जाएगा यहाँ 13, यानी PR बराबर 13 सेंटीमीटर। साइन P, कॉस P और टेन P का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ प्रश्न में हम यहाँ लिख लेते हैं साइन P। तो साइन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो इस एंगल से इस एंगल P पे निकालना है, एंगल P पे निकालना है, यानी साइन P। तो साइन P के सामने वाला भुजा ये लंब बन जाएगा, ये लंब बन जाएगा, और इसका एडजेसेंट साइड ये आधार बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा प्रश्न के अनुसार। अब यहाँ से x बराबर 12, यानी QR का वैल्यू यहाँ 12 सेंटीमीटर, तो यहाँ 12 लिख देते हैं, और PR का वैल्यू यहाँ निकाले हुए है तो यहाँ 13 सेंटीमीटर, यानी इसका वैल्यू यहाँ 13 आया। तो साइन थीटा बराबर साइन P का वैल्यू निकालना है, तो साइन P का यहाँ से लंब हो गया x यानी 12, और कर्ण हो गया 13, यानी 13 बटे, यहाँ से कह सकते हैं कि 13 बटे 12, ये पहला आंसर हो गया साइन P का। उसी प्रकार हम कॉस P का वैल्यू निकालेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो यहाँ आधार हो गया मेरा 5 और कर्ण है 13, तो यहाँ कह सकते हैं 5 बटे 13, ये भी हमारा आंसर हो गया 5 बटे 13। अब ठीक इसी प्रकार हम टेन P का वैल्यू निकाल लेंगे फ्रेंड्स। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब लंब मेरा यहाँ प्रश्न के अनुसार यहाँ 12 सेंटीमीटर है, निकाल चुके हैं, और आधार मेरा यहाँ 5 है, तो हम कह सकते हैं 12 बटे 5, ये भी हमें आंसर निकल गया। तो इस प्रकार हम प्रश्न संख्या 10 भी हल कर लिए हैं।